इतने फुटपाथ में, यतीम में, अनाथ में, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी टेंशन डिप्रेशन में है तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर आप सचमुच अगर आप बीमार हैं, मंजे पर पड़े, खाट पर पड़े हुए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रात की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होगी मेरे प्रिय, और आपकी जिंदगी से बंधनों को तोड़ेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर, जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज जितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज का हमारा वही टाइटल फिर से है, प्रार्थना करो जल्दी से, प्रार्थना करो जल्दी से, चमत्कार है, चमत्कार है आज। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करो जल्दी से, चमत्कार आज हुआ। आज परमेश्वर चमत्कार करेगा आपकी जिंदगी में। परमेश्वर का चमत्कार देखो, प्रभु का चमत्कार देखो। आज मेरे प्रिय, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चमत्कार नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कुछ लाइफ में गड़बड़ करते हैं, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं वो, इसलिए उनकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, इसलिए वो बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं। गरीब के गरीब है, उनकी लाइफ में ना पैसे की बरकत है, ना मकान की बरकत है, भाई साहब कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है मेरे प्रियो। आप बाइबल कहती है कि जल्दी से प्रार्थना करो, जल्दी से प्रार्थना करो। जब आप बाइबल पढ़ो, मत्ती की किताब में लिखा है कि प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना फंसो। प्रार्थना के हमें ऊपर बाइबल बहुत जोर देती है कि हर एक मसीही विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है और ये बाइबल जोर दे रही है इस चीज के ऊपर कि नहीं, आपको प्रेयर करना है, आपको प्रेयर करना पड़ेगा। हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रार्थना जरूरी है, बेहद जरूरी है मेरे प्रियो। आज लोग इन बातों को नहीं जानते हैं पर मैं कहता हूँ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपको दुख सुख से प्रार्थना बाहर निकालती है, प्रार्थना आपसे प्रभु से बातें कराती है। प्रभु से आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बात करते हैं मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक विश्वासी आज प्रार्थना करे, अपना जीवन परमेश्वर को दे और परमेश्वर कहे कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू ही मार्ग सत्य जीवन है। पिता यीशु ने कहा कि सत्य और मार्ग और जीवन में हूँ, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। आज मेरे प्रियो, अगर आप किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में हैं तो आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की भी लोड़ नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मार्ग सत्य और जीवन वो आपके साथ है। वो सच्चा ईश्वर आपके साथ है, वो सच्चा परमेश्वर आपके साथ है, जो दुनिया और कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है वो आपके संग है, वो आपके साथ है। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये रात की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होगी और आपकी जिंदगी से बंधन तोड़ेगी। हो सकता है कि आज अभी भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, पर कोई चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं है, कोई ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में नहीं है, कोई आशीष आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है। आप इंतजार करें, आप वेट करें, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। ये 2025 आपके बढ़ने का है, ये 2025 चमत्कार का होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी लाइफ से उस शैतान के बंधनों को, शैतान के अटैक को, जो आपकी लाइफ में अटैक कर रहा है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ को गुमराह कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी जिंदगी में अटैक कर रहा है, वो निकल जाएगा आज की रात यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में, उन बंधनों से, उन प्रॉब्लम से आपको आजाद करेंगे। आप थंबनेल से जान लेंगे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है, कैसे शैतान हमेशा आपके ऊपर अटैक करना चाहता है और शैतान हमेशा गंदगी में रहता है। अगर गंदगी आपके अंदर है, पाप आपके अंदर है, गुनाह आपके अंदर है, निंदा आपके अंदर है, चुगली आपके अंदर है, गलत चीजें आपके अंदर है, तो शैतान भी आपके अंदर 100% काम करेगा क्योंकि शैतान गंदगी में काम करता है, गंदगी पसंद है उसे। आपको पता है कि जब बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी जो क्रिश्चियनों के देश में रहता था, जो अपने शरीर को घात करता था, कब्र में रहता था, चिल्लाता था, और यीशु मसीह पास गए, उसने कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले मुझे दुख देने क्यों आ गया। उसने कहा अगर तुम मुझे निकाल भी रहा है ना तो सूरों के झुंड भेज दे,
सुअर, आपको पता है कि सुअर जो होते हैं वो गंदगी में रहते हैं और गंदी चीजें खाते हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान भी उस सुअर से कम नहीं है, वो भी गंदी चीजों में रहता है, वो गंदी चीजों में, पाप में, गुनाह में। मतलब आपको यही चाहेगा एक विश्वासी पाप में रहे, गुनाह में रहे। अगर किसी के अंदर पाप है, गुनाह है, तो शैतान 100% उस व्यक्ति के अंदर काम करना शुरू कर देता है। तो उसके सपने में काम करेगा, विचारों से काम करना शुरू कर देगा कि जिसके अंदर पाप है। इसलिए परमेश्वर पाप से नफरत करता है कि वो परमेश्वर जानता है अगर जिसके अंदर गंदगी आ गई, जिसके अंदर पाप आ गया, गुनाह आ गया, अपराध आ गया, विचार आ गया, उसके अंदर डेविल ने अटैक करना शुरू कर दिए। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप इन चीजों से अलग हो जाएं। अगर आपके मुंह से गाली निकल रही हैं, शैतान आपको गाली दिलाएगा। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं चलते हैं, वो अपनी अगुवाई चलते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। वो परमेश्वर के दर्शन को फॉलो नहीं करते। परमेश्वर दर्शन दिया है, ड्रीम्स दिखाया है, पर उसके ड्रीम्स को नहीं मानते हैं। इसलिए शैतान उनकी जिंदगी में हैवी हो जाता है और अटैक करना शुरू कर देता है। हमें परमेश्वर की सुन के चलना है। पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है, हमारा प्रभु हमें क्या बता रहा है। हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा ने सबसे दुनिया से अलग कर दिया है, हमें लोगों से अलग कर दिया है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आत्मिक हो चुके हैं। आत्मा, बाइबल कहती है आत्मा की बातें आत्मा वाला ही समझ सकता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति की बातें एक स्पिरिचुअल ही समझ सकता है, संसारिक व्यक्ति उनकी बातों को नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको आत्मिक बनना है, और पाप को निकाल दो, गुनाह को निकाल दो, आज निंदा को निकाल दो, चुगली को निकाल दो, गाली देना छोड़ दो। आज परमेश्वर का आत्मा आपको चमत्कार कराएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको पता है, एक गलती आपकी चमत्कार होने से रोक देती है। आपकी एक मिस्टेक आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से रोक सकती है। मेरे प्रियो, हो सकता है कोई गलती आपके अंदर है पर आपको नजर नहीं आ रही है। हो सकता है आप अपने मुंह से गाली देते हो सकता है आप गुस्सा बहुत करते हो सकता है गुस्से में आप बहुत सारी बातें मुंह से निकाल देते हो सकता है कि आप निंदा करने वाले हो, चुगली करने वाले हो एक दूसरे की। मतलब कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है इंसान के अंदर, इसलिए चमत्कार नहीं हो पाता है। आज बोलो परमेश्वर, आज जितनी भी गलतियां मेरे अंदर हैं, जितनी भी चीजें पाप की मेरे अंदर हैं, आज मुझे माफ कर दे परमेश्वर। मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में क्षमा मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। आज तू मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, आज मेरे अपराधों को माफ। आप सही मार्ग पर चलेंगे, शैतान आपको रोकेगा, पर आपको उन चीजों को छोड़ देना है। आपको अंधकार के कामों को छोड़ देना है और परमेश्वर के क्लोज जाना है, प्रभु के पास जाना है। क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, दुष्ट आत्मा अटैक करती हैं, पर आपको समझना पड़ेगा इन चीजों की। बाइबल कहती है तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तुम शैतान के डट के सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे प्रियो, आज आपको उन चीजों में इवॉल्व नहीं होना है, आपको उनसे बाहर निकलना है। आपको अपनी ग्रोथ खराब नहीं करना है। शैतान जानता है इन चीजों के लिए, जब वो आपको पाप में इसलिए गिराता है क्योंकि आपकी ग्रोथ खराब हो जाए, आपकी अभिषेक खराब हो जाए, आपकी अनॉइंटिंग खराब हो जाए, इसलिए वो पाप की तरफ धक्के मारेगा आपको। इसलिए परमेश्वर के दर्शन में विश्वास कीजिए। अगर खुदा के दर्शन आपको आ रहे हैं, प्रभु ने दर्शन दिया कि वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग का कारण है, पर मेरे प्रियो, तो आपके ऊपर परीक्षा आना निश्चय ही है। आप पढ़ो, जब पढ़ते हैं हम यूसुफ के बारे में, यूसुफ को दर्शन आ गया कि यूसुफ मैं तुझे बनाऊंगा प्रधानमंत्री, मैं तेरे घर वाले तेरे सामने झुकेंगे, पर एंड में दुख क्यों आ गया उसकी जिंदगी में। आप कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब, अगर परमेश्वर ने आपको मिलाया तो दुख क्यों आ रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुख अगर आ रहा है तो खुदा की ओर से वो भी है। यूसुफ को दर्शन आया, और दर्शन आने के बाद क्या हुआ, दुख क्यों आ गया। यूसुफ के भाई यूसुफ को क्यों मारना चाह रहे हैं। अगर दुख आ रहा है, प्रभु ने दिखाया कि ब्लेस है तेरे लिए, पर दुख आ रहा है, समझ जाओ खुदा की ये खुदा की ओर से है, और वो दुख से निकलना जरूरी है आपके लिए। वो परखता है इन चीजों के लिए। यूसुफ की लाइफ में भी ऐसा हुआ था। आज मेरे प्रियो, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की लोड़ नहीं है। परमेश्वर की आपकी जिंदगी में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में, सुपरनैचुरल पावर से भरेगा आपको यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगी से बंधनों को तोड़ेगा, दुष्ट आत्मा जाएंगी, श्राप जाएंगे, और बड़े से बड़े मिरेकल मेरा प्रभु आपके घर में करेगा, आपके जीवन में करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको घबराने की लोड़ नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अड़े और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर चमत्कार करेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, और आप बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु के नाम में, उसके महाभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में, उसके ग्रेस में आप बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करे और परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाए। प्रभु आपको अच्छे मुकाम पर, अच्छे लेवल पर आपको लेके जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब बढ़े उसके महाभिषेक में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी दया में, उसकी कृपा में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
और खुदा आपको छुए और आपको बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा आपको ब्लेस करे।